हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपका क्लास 4 का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ये एक प्रैक्टिस पेपर है जो डीओई की साइट पे डाली गई है। हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाला गया है। तो आज हम मैथ्स का जो पेपर सॉल्व करेंगे वो इंग्लिश मीडियम होगा। हिंदी मीडियम जो पेपर था वो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4th क्लास का पेपर है। सेशन है आपको 2025 और 26 का। ये एनुअल एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस पेपर है। सब्जेक्ट रहेगा आपका मैथमेटिक्स। ड्यूरेशन है 2 आवर्स, यानी कि ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स है आपके 50 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा। तो ये एक प्रैक्टिस पेपर है। इसको करने से आपको हेल्प मिलेगी कि जो आपका रियल एग्जाम होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का पेपर आता है, कैसे आपको सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं आपको वो सारे करने हैं। सेकेंड है देयर आर 3 सेक्शंस ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो क्वेश्चन पेपर है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। थर्ड है द नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाय ईच क्वेश्चन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसके सामने ही उसके मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले है सेक्शन ए और यहाँ पे है 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। टोटल 8 मार्क्स, 8 नंबर का होगा। फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग सिचुएशन। नीचे आपको एक सिचुएशन दी हुई है, उसको आपको अच्छे से रीड करना है। फिर इसी के आधार पे नीचे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर करना है। फर्स्ट है अनीशा एंड हर फ्रेंड वरुण आर मेकिंग व्हील फॉर देयर मॉडल कार्स यूजिंग कार्डबोर्ड। तो अनीशा और उसका दोस्त क्या कर रहे हैं, कार्डबोर्ड का उपयोग करके अपनी एक मॉडल गाड़ियों के लिए पहिए बना रहे हैं। अनीशा ड्रॉ अ सर्कल फॉर हर व्हील यूजिंग ए कंपास। तो अनीशा अपने पहिए के लिए प्रकार की मदद से एक वृत्त खींचती है। वृत्त यानी कि एक सर्कल बनाती है कंपास से। शी मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स एजेस द रेडियस एंड फाइंड इट इज 3 सेंटीमीटर। वह वृत्त के केंद्र से उसके किनारे वाली या जो त्रिज्या तक की दूरी को मापती है। तो वह देखती है कि ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। जैसे कि फर्स्ट सर्कल देख सकते हो आप, ये इसका सेंटर हो जाएगा जिसपे उसने पी लिखा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाए उसकी रेडियस यानी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। वरुण मेक्स अ लार्जर व्हील एंड द रेडियस ऑफ हिज व्हील 5 सेंटीमीटर। अब जो वरुण है एक बड़ा पहिया बनाता है और उसके पहिए की जो त्रिज्या है यानी जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। दे वॉन्ट टू फाइंड आउट विच व्हील विल कवर अ लॉन्गर डिस्टेंस ऑन द फ्लोर व्हेन इट कंप्लीट फुल रोटेशन। तो वे पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा पहिया एक चक्कर पूरा करने पर ज़मीन पर ज़्यादा दूरी तय करेगा, यानी कि एक चक्कर उन्हें ज़मीन पर लगाना है। तो ये देखना चाहते हैं कि कौन सा ज़्यादा दूरी जो कवर करेगा। मान लीजिए 2 पहिए, ये 2 जगह हैं, ये है छोटा पहिया और ये है बड़ा। अब जो छोटा पहिया को अगर आप रोल करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। रोल करने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सिर्फ इतना। अब जब बड़े पहियों को आप रोल करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा ना, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना। तो बड़ा पहिया ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है या छोटा, तो बड़ा वाला है ना। तो बड़ा वाला जो है फर्श पे ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपको नीचे करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अनीशा सर्कल। अनीशा के जो सर्कल की जो त्रिज्या है वो कितनी है, रेडियस कितनी है, आप देख सकते हैं कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ टिक लगा देंगे हम 3 पर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछा है विच ऑब्जेक्ट मोस्ट लाइकली हैज सेम शेप एज अ वरुण सर्कल। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेप है वरुण के सर्कल की तरह है। सबसे पहले है बर्थडे कैप। हमें पता है बर्थडे कैप तो कुछ इस तरीके की होती है, तो ये वरुण के सर्कल की तरह तो नहीं है। फिर है कॉइन, कॉइन एकदम सर्कल होता है। ब्रेड पकौड़ा किस इस तरीके का होगा आपका, ट्रायंगल की तरह। टेबल टॉप कुछ इस तरीके का होगा। तो जो वरुण के सर्कल की शेप है किससे ज़्यादा मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि कॉइन से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि कॉइन भी कैसा है, एकदम सर्कल होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कॉइन यानी कि सिक्का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है चूज wheel will cover a longer distance on the floor when it completes one full rotation।
किसका पहिया एक चक्कर पूरा करने पर फर्श पर अधिक दूरी तय करेगा? तो हमने पहले भी देखा था, क्या अनीशा का व्हील करेगा? अनीशा का व्हील तो छोटा था। वरुण्स व्हील, वरुण का व्हील करेगा, बिल्कुल, क्योंकि वरुण का जो व्हील था, वरुण का जो पहिया था वो क्या था? बड़ा था। उसकी रेडियस कितनी थी? 5 सेंटीमीटर थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कि ये फर्श पे ज़्यादा दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब। डैश इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5। तो जिसकी 5 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है उसका सेंटर क्या है? हम देखते हैं। तो 5 सेंटीमीटर किसकी थी? वरुण के व्हील की थी। और इसका सेंटर क्या था? ओ। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, जिस पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग सिचुएशन केयरफुली। नीचे आपको फिर से एक सिचुएशन दी हुई है जिसको आपको अच्छे से रीड करना है। किरण इज हेल्पिंग हिज फादर ऑन हिज फ्रूट शॉप। तो किरण अपने पिता की मदद करता है एक फलों की दुकान में। दे हैव ए वेइंग स्केल एंड अ प्राइस लिस्ट फॉर द फ्रूट्स दे आर सेलिंग। तो उसके पास एक तराजू है और बेचे जा रहे फलों की मूल्य सूची है। वेइंग स्केल तराजू होता है, जैसे आप बाजार में कुछ सामान लेने जाते हैं, चाहे फल खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, तो वो चीज़ आपको तोल कर मिलती है। तो जिस पे वो तोली जाती है ना, उसे हम तराजू कहते हैं। तो उसमें वो उसके पास वो तराजू है और प्राइस लिस्ट है, यानी कि कौन से फ्रूट कितने रुपए के हैं उनके वो प्राइस लिस्ट दे रखी है, मूल्य सूची दी हुई है। तो ये है प्राइस लिस्ट। यहाँ पे लिखा है एप्पल्स हैं 120 पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलो एप्पल कितने के हैं? ये है 120 रुपीज़ के। ऑरेंजेस 80 रुपीज़ पर किलोग्राम ऑरेंजेस है। अगर आप 1 किलो ऑरेंज खरीदते हैं तो ये हैं आपके 80 रुपीज़ के। ठीक है, अब सिचुएशन है, अ कस्टमर कम्स टू देयर शॉप एंड आस्क फॉर। अब एक ग्राहक है जो उनकी दुकान पर आता है और कुछ फल मांगता है। क्या मांगता है वो देखो। सबसे पहले वो कहता है हाफ आ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। वो कहता है कि मुझे हाफ किलोग्राम, आधा किलो क्या चाहिए? एप्पल चाहिए। और कहता है 3/4 ऑफ ए किलोग्राम, यानी 3/4 किलोग्राम ऑफ ऑरेंजेस। और 3/4 किलोग्राम मांगता है ऑरेंजेस। अब हमें तो 1 किलो के प्राइस पता था, 1 किलो एप्पल थे 120 रुपीज़ के और 1 किलो ऑरेंज थे 80 रुपीज़ के। पर वो तो आधे एप्पल मांगता है, आधा किलो, और 3/4 ऑरेंजेस मांगता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको नीचे करेक्ट ऑप्शन बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मच विल द कस्टमर पे फॉर द एप्पल्स। एप्पल्स के लिए कस्टमर को कितने रुपीज़ देने होंगे? कैसे निकालेंगे हम? देखो, तो हमें पता था जो 1 kg एप्पल्स थे कितने के थे? वो थे 120 रुपीज़ के। 1 kg थे। अगर 1 kg को आधा कर दो, आप हाफ kg कर दो, तो जो प्राइस होगा वो भी तो हाफ हो जाएगा। तो 120 का हाफ कितना होगा? ये हो जाएगा 60। तो एप्पल्स के लिए उस ग्राहक को कितने रुपए देने होंगे? ₹60। ठीक है, ये तो बहुत ईजी था। सेकंड देखो, सेकंड उसने पूछा है हाउ मच विल द कस्टमर पे फॉर द ऑरेंज। अब ग्राहक को संतरे के लिए वो कितने रुपए देगा? अगर वो ऑरेंजेस खरीदता है तो वो कितने रुपए देगा? हमें पता है कि 1 kg ऑरेंजेस का जो प्राइस था वो था 80 रुपीज़, है ना। लेकिन ग्राहक ने तो लिए 3/4 kg। इसका प्राइस कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे 3/4 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 80 से। अब सबसे पहले जो 3 है वो 80 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये हो जाएगा 240, और डिवाइड में क्या है? 4। अब इसे 4 से डिवाइड करके देख लो आप। 240 अंदर लिखोगे, 4 बाहर। तो 4 के टेबल में 24 कितने पे आता है? ये आता है आपका 6 पे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0 और ये वाली 0 आ जाएगी यहाँ पर। तो यानी कि अगर ग्राहक संतरे खरीदता है कितने? 3/4 kg, तो उसे कितने रुपीज़ देने होंगे? 60 रुपीज़ ही उसे देने होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। What is the total amount of money the customer has to pay to Kiran for both the apples and the oranges? ग्राहक को किरण को सेब और संतरे दोनों के लिए कुल कितनी राशि देनी होगी? अगर वो एप्पल्स भी खरीदता है, ऑरेंज भी खरीदता है, तो वो टोटल कितने रुपए देगा? तो हमने देखा था एप्पल कितने के थे? 60 रुपीज़ के। ऑरेंजेस भी कितने के थे? वो भी 60 रुपीज़ के थे। दोनों को ऐड कर दो,
0 प्लस 0 0, 6 प्लस 6 ये हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा 120, यानी कि वो कितने रुपए देगा, ₹120। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑरेंजेस डिड द कस्टमर आस्क फॉर, ग्राहक ने कितने ग्राम संतरे मांगे थे। अब यहाँ पे आपसे ग्राम में पूछा है और हमें कितने दे रखा था, 3/4 किलोग्राम। ग्राम में कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। अब 3/4 किलोग्राम में देखेंगे हम कितने ग्राम होंगे, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सबसे पहले जो 3 है वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3000, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4। अब आप 3000 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले डिवाइड होगा 30 पे, तो 7 4 जो 28 होता है ना पास में। अब इसको आप माइनस करोगे, यहाँ आ जाएगा 20, ये वाली 0 नीचे उतरेगी, यहाँ आ गया 20। अब 4 की टेबल में 20 कितने पे आता है, ये आता है आपका 5 पे। 4 5 जो 20, माइनस करोगे 0, और ये वाली 0 बचेगी लास्ट में, तो ये यहाँ आ जाएगी, कितने आ जाएंगे, 750। यानी कि उसने कितने ग्राम संतरे मांगे थे, 750 ग्राम। यहाँ आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, 750 ग्राम। ठीक है, कैसे करा मैंने, आपको बस ये पता होना चाहिए कि 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित जो संख्या प्रश्न दिए हुए हैं उनको आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, एक पैटर्न आपको नीचे दिया हुआ है जिसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे पैटर्न को कंप्लीट कैसे करेंगे, तो जो डिज़ाइन पहले दी हुई है उसको पहले ध्यान से ऑब्जर्व करना है। कैसे, जैसे पहले येलो कलर दिया हुआ है, ठीक, पहले ये डॉट्स दी हुई हैं, उसके बाद क्या है, येलो कलर है, फिर ये लाइंस हैं। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में अपने पेंसिल कलर्स का यूज़ करना है अगर कलर में दिया हुआ है तो सबसे पहले डॉट्स है यहाँ पे, उसके बाद कौन सा कलर आएगा, उसके बाद आपको करना है येलो कलर, यहाँ आप कर देंगे येलो कलर। ठीक है, अच्छे से करेंगे आप, बिल्कुल डब्बे को बिल्कुल अच्छे से भरना है। येलो कलर के बाद है ये लाइंस दी हुई हैं, आपको दिख रही है ब्लैक से, तो फिर आप ब्लैक से ये लाइंस कर देना, अंदर ब्लू कलर कर देना इसमें पहले। उन लाइंस के बाद फिर है डॉट्स, तो आप ऐसे डॉट्स लगा देंगे, तो इस तरीके से आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डॉट्स के बाद फिर से येलो कलर है, तो आप यहाँ पे अच्छे से येलो कलर कर देंगे। तो जो डिज़ाइन पहले दिया हुआ है, जो कलर पहले दिया है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है और वैसे ही आपको करते जाना है। ठीक है, तो आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। अब आपको पहले तो हमने डिज़ाइन वाला पैटर्न करा, अब आपको नंबर पैटर्न कंप्लीट करना है, यानी कि संख्या पैटर्न। यहाँ पे आपको दिया है 45, 55, 65 एंड 75। नेक्स्ट नंबर बताना है आपको कि क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब हम 45 में 10 ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है, हमारा 55 आ रहा है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, देखो, तो आप 45 में 10 ऐड करते हैं तो आपका 55 आ रहा है। ऐसे ही जब आप 55 में 10 प्लस करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आ रहा है 65, 65 में 10 प्लस करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आ रहा है 75, फिर 75 में जब आप 10 ऐड करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो जब आप 10 ऐड करके देखेंगे, इसमें 10 प्लस करके देखोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 85, तो यहाँ आ जाएगा आपका 85। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। अब जो पैटर्न दिया हुआ है इसमें आपको जो संख्या गायब है वो बतानी है। यहाँ पैटर्न देखो क्या है, यहाँ है 1, 3, 6, 10 एंड 15। हम देख रहे हैं जब हम 1 में 2 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है 3, और जब हम 3 में 3 प्लस करते हैं तो हमें 6 मिलता है, और हम 6 में जब 4 प्लस करते हैं तो हमें 10 मिल रहा है, 10 में जब 5 प्लस कर रहे हैं तो हमें 15 मिल रहा है। तो आप देख रहे हो, तो 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6। यानी कि जब आप 15 में 6 प्लस करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। और जब आप 15 में 6 प्लस करके देखो एक बार, 1, एक कैरी, 1 + 1 2, तो आंसर कितना है आपका 21। ठीक है, अब यहाँ देखो और दिया हुआ है, यानी कि
नीचे वाले क्वेश्चन में से और ऊपर वाले क्वेश्चन में से आपको एक ही करना है। नीचे क्वेश्चन दिया है, लुक एट द पैटर्न बिलो, व्हाट इज द रूल फॉर दिस पैटर्न। नीचे आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, इसमें आपको नियम बताने की क्या नियम है, क्या रूल यूज़ हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ 100 है, 95, 90, 85 एंड 80। अब इसमें क्या रूल है, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 100 में से 5 माइनस करें तो हमें 95 मिल रहा है ना, और 95 में से फिर से 5 ऐड करें तो हमें क्या मिल रहा है, 90, ये वाला नंबर। 90 में से 5 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 85। नेक्स्ट नंबर ये वाला, 85 में से 5 माइनस करोगे तो आपको मिल रहा है 80, ये हो गया आपका ये वाला नंबर। तो इसमें 5 माइनस करने का एक पैटर्न दिया हुआ है कि हर बार आप 5 माइनस करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, है ना, कितना इजी। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है। अब ज़रूरी नहीं है आपके एग्ज़ाम में यही पैटर्न आएंगे, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द अल्फ़ाबेट नंबर पैटर्न। तो नीचे जो खाली स्थान दिए हुए हैं उसमें आपको वर्णमाला संख्या पैटर्न पूरा करना है। कैसे करेंगे, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ है, पहले तो नंबर देख लो, 1 2 3 4, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 5। अब आपको अल्फ़ाबेट में बताना है कि ABCD में से क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये उल्टा जा रहा है, जैसे Z के बाद आ रहा है Y, Y से पीछे जाएंगे तो आएगा हमारा X, X से एक नंबर पीछे जाएंगे तो आएगा W, और W से एक नंबर पीछे जाएंगे तो आएगा हमारा V, ठीक है। ABCD में अगर आप आगे से काउंट करेंगे तो ABCD होता है ना, और जब आप पीछे से काउंट करेंगे तो पहले आएगा Z, फिर आएगा Y, फिर आएगा X, W एंड V, फिर U, ऐसे। तो आपको वही लिखना था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बीच में दिया हुआ है और, दिख रहा है आपको। तो आप नीचे वाले क्वेश्चन में से और ऊपर में से आपको सिर्फ एक ही का आंसर करना है, चाहे आप ऊपर वाले का कर सकते हैं नीचे वाले का, मार्क्स आपको एक ही के मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A इज़ रिटन एज B, B इज़ रिटन एज C। अगर आप A को B लिखें और B को लिखे C, एंड C इज़ रिटन एज D और C को लिखे D, व्हाट इज़ द सीक्रेट कोड फॉर द वर्ड CAB। तो आपको CAB का सीक्रेट वर्ड कोड बताना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ बड़ा बड़ा लिख लो CA, एक मिनट दोबारा लिखो, ये यहाँ लिख लो CAB, ठीक है। अब इन्होंने बोला है अगर आप C को लिखो D, लिखा है ना, C इज़ रिटन एज D, तो हमने C को लिख लिया D, ठीक है। फिर बोला इन्होंने अगर A को लिखो B, अगर हम A को लिखेंगे B तो A के नीचे लिख दिया हमने B। फिर लिखा है B इज़ रिटन एज C और B को लिखो C, तो हमारा ये वाला कोड बन के तैयार हो जाता है, कौन सा, D, B और C, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और आंसर करते जाना है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट से सेक्शन B आपको शुरू हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर और वर्ड टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। नीचे आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, उन कथन को अच्छे से पढ़ना है, फिर नीचे जो ब्लैंक्स दिए हैं उसको कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अच्छा 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये है 5 मार्क्स के, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इफ़ 35 सेल्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग 5 फ्रेंड्स, ईच फ्रेंड गेट्स डैश शेल्स। यदि 35 सीपों को 5 फ्रेंड्स में बराबर बांटा जाए तो प्रत्येक मित्र को कितनी सीपें मिलेंगी। तो एक फ्रेंड को कितनी मिलेंगी, अब 35 है, ठीक है, टोटल फ्रेंड कितने हैं, 5 है, तो इसमें डिवाइड कर दो। जब आप 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 5 के टेबल में 35 कितने पे आता है, 7 पे, 5 7 जा 35, तो यानी कि 7, एक फ्रेंड को 7 शेल्स मिलेंगी, ठीक है। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 8 मल्टीप्लाई 4 इज़ 32। तो यहाँ पे बोला है कि अगर गुणनफल, अगर आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 32 आता है, 8 4 तो 32 होता है। वी कैन राइट द डिवीज़न फैक्ट 32 डिवाइड बाई 4, और अगर हम 32 को 4 से डिवाइड करें तो आपका कितना आंसर आएगा, 32 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 के टेबल में 32 कहाँ पे आता है, 8 पे आता है। कितना हो गया आंसर, आंसर हो गया आपका 8, तो यहाँ आएगा 8। अब आप देख रहे हैं कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 32 आ रहा है,
और 32 को 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 8 आ रहा है। मतलब कुल मिला के इन्हीं नंबर में से आपका आंसर है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देयर आर 7 डेज इन अ 1 वीक। अगर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, देयरफॉर देयर आर 49 डेज इन हाउ मेनी वीक्स। तो 49 डेज में कितने वीक्स होंगे। हमें पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। अब आपको यहाँ पे 49 डेज दे दिए, अब आपको वीक बताने कितने होंगे। सिंपल है, 49 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 7 जा होता है आपका 49। तो कितने वीक होते हैं, 7 वीक होते हैं। 49 डेज में 7 वीक होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 7 वीक्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन द डिवीजन सम 48 डिवाइडेड बाई 6 8। अगर आप 48 को 6 से डिवाइड करते तो आंसर 8 आता है। नंबर 48 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई डैश। तो 48 किसके इक्वल है, तो यहाँ देखो 48 भी दे रखा है, ये रहा, 8 भी दिया हुआ है, यहाँ पे है, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 6। अगर आप 8 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 6 का कितना होता है, 48। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ़ यू आर रिपीटेडली सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 20 यू विल सब्सट्रैक्ट इट डैश टाइम्स टू रीच 0। तो इसमें बोला है यदि आप 20 में से इस 20 में से 5 को बार बार घटाते हैं तो 0 प्राप्त करने के लिए आपको इसे कितने बार घटाना होगा। तो पहले एक बार घटाओगे 15 आया, फिर एक बार और घटाओगे 10 आया, अब एक बार और घटाना है तो कितना आएगा, 5 बचेगा। अब एक बार और माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 0। तो हमने कितनी बार 5 को माइनस करा, 1 2 3 4, तो हमने ये करा 4 टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा और में दिया हुआ है, अब आपको यहाँ लिखा है और, तो ऊपर जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे उनमें से और नीचे वाले मैच द फॉलोइंग में से आपको एक ही करना है। अब यहाँ पे कॉलम 2 दिए हुए हैं, कॉलम 1, कॉलम ए और कॉलम बी। सबसे पहले दे रखा है 9 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, 9 6 होता है आपका 54। ये है आपका सी पे मैच कर देंगे। 63 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा आपका 7। डिवाइड करना आपको आना चाहिए। फिर है शेयरिंग 32 स्पाइडर्स ऑन 4 लीव्स। अगर 32 स्पाइडर्स हैं 4 पत्तों पर 32 मकड़ियों को बराबर बांटना है, तो हम क्या करेंगे, 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 8 जो होता है आपका 32, यानी कि एक पत्ते पे कितनी स्पाइडर हो जाएंगी, प्रत्येक पत्ते पर हो जाएंगी 8 स्पाइडर। 8 स्पाइडर ऑन ईच लीव, ये आ जाएगा आपका बी पे। फिर है 11 मल्टीप्लाई 11। 11 को 11 से मल्टीप्लाई आप करके देखेंगे, 11 बन जाए 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1, प्लस कर देंगे आप 1 1 प्लस 1 2 एंड 1, आंसर आ जाएगा 121। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे मैच। फिर है 81 डिवाइडेड बाई 9। 81 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 9। ठीक है, इस तरीके से आपको मैच करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ आपसे बोला है राइट टी इन द ब्रैकेट फॉर ट्रू स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट नीचे आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें जो ट्रू है, जो सही है, उसके आगे लिखेंगे आप टी, एंड एफ इन द ब्रैकेट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। और जो स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, उसके आगे लिखेंगे आप एफ। ठीक है, 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है, पढ़ते हैं इसमें दिया हुआ है बैग कंटेन 3 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज इज हैवियर देन ए बैग कंटेन 2500 ग्राम्स ऑफ अनियन। तो 3 किलो आलू वाला बैग है वो 2500 ग्राम प्याज वाले बैग से भारी है। तो ये जो 3 किलो वाला भारी होगा या 2500 वाला भारी होगा, तो हमें पता है कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के, है ना। अब यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, तो इसको भी आप ग्राम में चेंज कर लो, ये हो जाएगा आपका 3000 ग्राम। अब बताओ कौन सा भारी है, 3000 भारी है या 2500? ऑफकोर्स 3000 वाला भारी है। और वही इन्होंने बोला है कि पोटैटोज वाला जो बैग है वो हैवियर है,
तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ये है ट्रू, यहाँ लिखेंगे आप टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में टू बैलेंस अ स्केल विद अ 1 किलोग्राम वेट ऑन वन साइड यू नीड टू पुट एग्जैक्टली 100 ग्राम्स वेट ऑन द अदर साइड। एक तरफ है 1 किलोग्राम वजन वाले तराजू को संतुलित करने के लिए आपको दूसरी तरफ ठीक 100 ग्राम वाले वजन रखने होंगे। बिल्कुल ठीक है। हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, और 1000 में 100 के कितने हैं, तो 1000 में 100 के हैं 10। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने बोला है कि आपको 10 लेने हैं 100 के, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। 1 किलो बनाने के लिए हमें 100 ग्राम के 10 टाइम्स लेने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें बोला है इफ़ यू हैव ए पम्पकिन वेटिंग 2 किलोग्राम एंड 400 ग्राम एंड यू रिमूव अ पीस दैट वेट 500 ग्राम द पम्पकिन विल नाउ वेट मोर देन 2 किलोग्राम। तो इसमें बोला है यदि आपके पास 2 किलोग्राम 400 ग्राम वजन का एक कद्दू है और आप उसमें से 500 ग्राम वजन का एक टुकड़ा जो है निकाल लेते हैं, अब कद्दू का वजन क्या 2 किलोग्राम से अधिक होएगा या बराबर होगा। तो देखो ये है 2 किलोग्राम 400 ग्राम, 2 किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज कर लो, ये हो जाएगा आपका 2000, और 400 को इसमें प्लस कर लो, ये हो जाएगा 2400 ग्राम। ठीक है, अब इसमें से 500 ग्राम का एक टुकड़ा निकालना है, तो 2400 में से जब आप 500 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा, यहाँ बचेगा 14, यहाँ बचेगा 1, यहाँ आएगा आपका 9 और यहाँ आएगा 1, तो आपके पास बचेगा 1900 ग्राम। तो ये क्या 2 किलो से ज़्यादा है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। यहाँ लिखेंगे हम F। अब क्वेश्चन नंबर 4 है द यूनिट ग्राम्स इज जनरली यूज टू मेजर वेरी हैवियर ऑब्जेक्ट लाइक ए पर्सनस वेट। तो इसमें बोला है कि जो इकाई है ग्राम की, उसका उपयोग किया जाता है आमतौर पर भारी वस्तुओं को नापने के लिए, जैसे किसी व्यक्ति का वजन आप नापेंगे। तो गलत है, जो ग्राम्स है वो एक बहुत छोटी इकाई है, किलोग्राम बड़ी इकाई है, ग्राम छोटी है। अगर आप किसी आदमी का वेट नापते हैं तो आप किलोग्राम में नापेंगे। ठीक है, ग्राम में नहीं नापेंगे, ग्राम छोटी इकाई है, छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए ग्राम का यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, यानी गलत है। 5 देखो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट वेट 1500 ग्राम्स इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1.5 किलोग्राम। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि यदि किसी वस्तु का वजन 1500 ग्राम है तो इसे हम 1.5 किलोग्राम इस तरीके से के रूप में भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ट्रू है, क्योंकि 1500 ग्राम, इसमें 1000 भी है प्लस में 500 ग्राम है, तो 1000 का मतलब होता है 1 किलोग्राम और 500 होता है हाफ, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है। अब शुरू हो जाता है आपका सेक्शन सी। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपसे, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। अ फार्मर गणपत हैज़ ए फील्ड विद द शेप एंड मेजरमेंट शोन इन द डायग्राम बिलो। एक किसान है गणपत जिसके पास नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए आकार का और माप का एक खेत है। ही वॉन्ट्स टू वॉक अराउंड द एंटायर बाउंड्री ऑफ द फील्ड 1 टाइम। तो वह खेत की पूरी सीमा, पूरे घेरे को एक बार चक्कर लगाना चाहता है। वट इज़ द टोटल डिस्टेंस ही विल वॉक। तो आपको बताना है कि वो टोटल कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, कितनी दूरी चलेगा। तो ये है 9 मीटर, इधर का है 15 मीटर, ये है पूरा 21 मीटर और यहाँ है 9 मीटर। तो आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। जब आप सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे तो यहाँ लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे 21 मीटर, फिर आ जाएगा आपका 15 मीटर, फिर 9 मीटर के 2 बार है। सबको ऐड कर दो, ये आएगा 4 24, 2 का आपका आ जाएगा कैरी, 2 + 2 4 + 1 5, ये आ जाएगा आपका 15 मीटर। यानी कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो करेगा 54 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। मनप्रीत वॉन्ट्स 1500 सैक ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग अ हाउस। तो जो मनप्रीत को अपना घर बनाने के लिए 1500 बोरी सीमेंट चाहिए।
अ ट्रक कैरीज 250 सैक एट ए टाइम। हाउ मेनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक। जो एक ट्रक है वो एक बार में 250 बोरी सीमेंट ले जाता है, तो उस ट्रक को टोटल कितने चक्कर लगाने होंगे। तो आपको पूरा चाहिए, आपको 1500 बोरी चाहिए, और एक ट्रक में एक बार में 250 बोरी ही आ सकती है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे। तो 1500 को आप सिंपली 250 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट हो जाएगी। अब बचेगा आपके पास 150 एंड 25 के टेबल में 150 कितने पे आता है, ये आता है आपका 6 पे। ठीक है, तो एक ट्रक को 6 जो है चक्कर लगाने होंगे, क्या करने के लिए, 6 ट्रिप्स लगानी होंगी इस ट्रक को जो 1500 सैक को लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 मार्क्स का है आपका। इसमें बोला है यूज़ नंबर 1 to 6 टू मेक ए मैजिक ट्रायंगल। नीचे आपको एक मैजिक ट्रायंगल बनाना है जिसमें आपको 1 से लेके 6 तक के नंबर यूज़ करने हैं। रूल दिया हुआ है आपको, नंबर्स ऑन ईच साइड मस्ट ऐड अप टू 10। तो आप किसी भी साइड का नंबर जो ऐड करते हैं तो उसका जो सम है 10 ही आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे करेंगे, तो देखो 1 से 6 तक के नंबर यूज़ करने हैं ना, तो 1 दे रखा था, 4 दे रखा था, 1 और 4 5 हो गए, तो मेरे को यहाँ लिखना होगा 5, क्योंकि अब इसको ऐड करूँगी मैं, इन सबको प्लस करूँगी तो मेरा यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 हो गया तो मैंने यहाँ लिखा 2 और 3, 5 + 2 7, 7 + 3 10, यहाँ पे भी 10 आ गया। फिर 1 + 6 7, 7 + 3 10, यहाँ पे भी आपका 10 आ गया। तो आपको यही ध्यान रखना था कि सबका सम जो है वो 10 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, गणपत's वाइफ वर्क इन ए टेलर्स शॉप। तो गणपत की पत्नी है वो एक दर्जी की दुकान पे, एक टेलर की दुकान में काम करती है। शी हैज़ टू फिक्स लेस अराउंड अ टेबल क्लॉथ। अब उसे एक मेज पोस्ट पे लेस लगानी है। ठीक है, शी बोट 100 मीटर रोल ऑफ लेस। तो वो एक 100 मीटर का पूरा रोल खरीदती है लेस का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है आपसे, लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ। नीचे आपको टेबल क्लॉथ की पिक्चर दी हुई है, आपको बताना उसमें कितना टेबल जो लेस है वो लगेगा। तो ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ये भी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 1 मीटर में 100 होते हैं, तो मैं यहाँ लिख लूँ 100, और यहाँ पे भी 1 को काट के 100 लिख लूँ। अब ये 100 है, ये 50 है, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 150। ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में मैंने चेंज कर लिया। सबको ऐड कर लो, 152 टाइम्स है ये, और ये यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, इनको 2 बार लिख लो। अब सबको ऐड कर लो, ये हो जाएगा आपका 20, 2 + 1 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो आ जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर, यानी कि उसे पूरे मेज के चारों तरफ लेस लगाने के लिए 400 सेंटीमीटर लेस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना इजी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर बी, इसमें बोला है हाउ मच लेस विल बी यूज्ड इन 3 सच टेबल क्लॉथ। तो ऐसे ही 3 मेज पोशों में कितना लेस लगेगा। हमें पता है एक मेज पोश में कितना लेस लगा, 400 सेंटीमीटर। 3 में लगाने के लिए हमें 400 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, सब सेंटीमीटर में निकाला मैंने आंसर, ध्यान रखना। अब आपसे सी क्वेश्चन पूछा है हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल। अब रोल के अंदर कितनी जो लेस है वो बचेगी। तो हमने पहले मेज में कितनी लेस लगा दी थी, हमने लगा दी थी 400 सेंटीमीटर। टोटल कितने का रोल था, टोटल रोल जो है हमारे पास वो है 100 मीटर का। ठीक है, 400 सेंटीमीटर मैंने लगा दी, सेंटीमीटर लगाई है। अब सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूँगी हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, अब 100 में से अगर मैं 4 को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास बचेगा 96 मीटर। ठीक है, तो यानी कि रोल में कितनी लेस बची होगी, रोल में बची होगी 96 मीटर। मीटर लिख लेना इंग्लिश में। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपको और में दिया हुआ है, यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में से नीचे में से आपको एक ही करना है। नीचे वाला पढ़ते हैं, इसमें बोला है स्क्वायर हैज़ ए बाउंड्री ऑफ
12 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, उसकी बाउंड्री 12 सेंटीमीटर की है। क्वेश्चन में फर्स्ट पूछा है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ वन साइड 1 सेंटीमीटर कट ऑफ विल द बाउंड्री ऑफ बी लेस और मोर फाइंड इट्स लेंथ। इसमें बोला है इस वर्ग के कोने में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा सा वर्ग काट लिया जाता है, पिक्चर में दिखाया हुआ है। अब बी का घेरा कम होगा या ज़्यादा, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई यानी कि इसकी बाउंड्री ही आपको ज्ञात करनी है। तो हमें पता है ये जो 3 है यह 3 है, 3 है, टोटल ये 12 है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक कोना काट लिया तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, ये 3 बचेगी, एक ये लाइन 3 बचेगी। 1 सेंटीमीटर काट लिया तो ये 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा। और जो ये वाला कोना है ये वाला, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये है 1, सबको प्लस कर लो। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, और ये क्या है 10 के बाद 12 और 13 14, सॉरी यह 10 और ये 11 12, टोटल कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अभी भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर ही जो लंबाई है वो बचेगी, ना तो कम बची है ना ज़्यादा, बिल्कुल एग्जैक्टली 12 सेंटीमीटर ही बची है। कैसे करा मैंने, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो बाउंड्री है सिर्फ मैंने उसको ही काउंट करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में बी आपसे पूछा है इफ़ यू कट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट अ शेप सी। अगर आप 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर काट देते हैं आपको न्यू शेप मिलती है सी वाली। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री आर ऑफ सी। अब आपको इसकी जो सी की जो बाउंड्री है उसकी लंबाई कितनी है वो बतानी है आपको। तो देखो ये वाली जो दीवार है वो पूरी है तो ये 3 सेंटीमीटर है, नीचे वाली भी पूरी, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब यहाँ पे कितनी बची है, ये वाली दीवार बची है 1 सेंटीमीटर, ये वाली भी है 1, इधर की ये भी है 1, और यहाँ वाली भी है 1, और नीचे वाली भी कितनी है 1। सबको ऐड कर लो। 3 + 3 + 3 9, 10 11 12 13 14। अब ये कितना बचा, ये हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर, और ये कितना था 12 सेंटीमीटर। तो अब जो लंबाई है वो बड़ी है या कम हुई है, तो ये 12 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर होगी। तो अब जो लंबाई है वो बड़ी है पहले से, ठीक है, कम नहीं हुई है, बड़ी है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा हुआ है ऑल चिल्ड्रन इन द क्लास आर गेटिंग रेडी फॉर ए ड्रामा। एक क्लास है, सारे बच्चे एक ड्रामा करने के लिए स्कूल में ड्रामा कंपटीशन होगा उसके लिए रेडी हो रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर एक्टिंग, कुछ बच्चे वहाँ पे एक्टिंग करेंगे। सम आर बिजी कलेक्टिंग ड्रेसेस, कुछ बच्चे बिजी हैं ड्रेसेस को कलेक्ट करने में। सम आर ब्रिंगिंग टेबल्स एंड चेयर्स टू मेक द सेट्स, और कुछ बच्चे टेबल और चेयर्स को ला रहे हैं सेट बनाने के लिए। नीचे आपको चार्ट दिया हुआ है, देखो ये है ड्रामा चार्ट। अब यहाँ पे आपसे बोला है, देखो ये वाले, पहले ये देखो, ये दे रखा है आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ये है एक्टिंग वाले बच्चे, कलेक्टिंग ड्रेसेस वाले बच्चे, प्लेइंग म्यूजिक वाले, मेकिंग द सेट्स वाले। यहाँ जो ट्रायंगल दिए हुए हैं इसका बोला है कि इट शोज 3 चिल्ड्रन। एक ट्रायंगल का मतलब है 3 बच्चे, ठीक है, एक ट्रायंगल का मतलब है 3 बच्चे। अब आपसे जो नीचे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करेंगे हम। देखो यहाँ बोला है आपसे क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा। कितने बच्चे हैं जो ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये है एक्टिंग वाला 3 3 3, तो यहाँ कितने बच्चे होंगे 9 बच्चे। बी आपसे पूछा है विच आर मोर चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स और दोज एक्टिंग। कौन सी किस में बच्चे ज़्यादा हैं, सेट्स बनाने में या एक्टिंग वाले बच्चे। तो यहाँ पे है 6 बच्चे, यहाँ है 9, तो कौन से बच्चे ज़्यादा है, तो वो है एक्टिंग वाले बच्चे यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ लिख लेंगे आप एक्टिंग वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी पूछा है व्हाट इज़ बीइंग डन बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। सबसे ज़्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं प्लेइंग म्यूज़िक, क्योंकि इसमें कितने बच्चे हैं 3 3 3 3, यहाँ है 12 बच्चे, तो यहाँ जो 12 बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं प्लेइंग म्यूज़िक, यहाँ लिख देंगे आप प्लेइंग म्यूज़िक। क्वेश्चन नंबर डी है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस। कितने बच्चे हैं जो ड्रेसेस को कलेक्ट कर रहे हैं, ये है आपके 3 and 3 6 बच्चे। ई वाला है व्हाट इज़ बीइंग डन बाय लीस्ट ऑफ द चिल्ड्रन।
सबसे कम बच्चे क्या कर रहे हैं? सबसे कम बच्चे देखो 2 में हैं, एक तो है इसमें 6 बच्चे और इसमें भी हैं 6 बच्चे। तो सबसे कम बच्चे जो है वो कलेक्टिंग डेसेस कर रहे हैं और मेकिंग द सेट्स कर रहे हैं। तो दोनों आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लीस्ट पूछा है सबसे कम बच्चे क्या कर रहे हैं। अब ये देखो और में है, यहाँ आपसे बोला है द चपाती चार्ट शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब्स। नीचे आपको एक चार्ट दिया हुआ है और इसमें यहाँ बोला हुआ है आपसे कि गेम्स क्लब में है इतने बच्चे येलो वाले, गार्डन क्लब में है पर्पल वाले बच्चे और ड्राइंग क्लब में है ये लाइट ग्रीन वाले बच्चे। फ्रॉम द पिक्चर्स वी कैन सी दैट। अब इस पिक्चर को देख के आपको नीचे के आंसर्स करने हैं। इसमें बोला है हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक पार्ट इन द गेम्स क्लब, ओके, 1/4 द चिल्ड्रन आर मेंबर्स ऑफ द गार्डन क्लब एंड द ड्राइंग क्लब हैज़ 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास। इफ़ देर आर 200 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब आपसे बोला है कि स्कूल में अगर 200 बच्चे हैं टोटल, लुक एट द अबव चपाती चार्ट एंड टेल द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन ईच क्लब। हर क्लब में कितने बच्चे होंगे। ऑल्सो राइट नेम्स ऑफ द क्लब्स एंड दैट हैव अनइक्वल नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, ओके। तो इसमें आपसे बोला है, सबसे बोला है हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक पार्ट इन द गेम्स क्लब। हाफ बोला है, टोटल कितने हैं 200 का हाफ करेंगे तो आपका क्या होता है 100। तो यहाँ हो जाएंगे 100 बच्चे हैं गेम्स क्लब में, 100 लिख लिया। अब बोला है 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन आर मेंबर्स ऑफ द गार्डन। यहाँ 100 है तो इसमें भी 100 होंगे। अब ये भी आधा है तो 100 का आधा करोगे तो यहाँ होंगे 50, यहाँ पे भी होंगे 50। तो 1/4 का मतलब है यहाँ हो जाएंगे आपके 50 बच्चे जो कि इसमें हैं गार्डन क्लब में और 50 ही आपके हैं ड्राइंग क्लब में। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 200, ठीक है, ओके। इसके साथ ही आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी क्लासेस के पेपर यहाँ पे डाले जाएंगे और भी सब्जेक्ट के पेपर डाले जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।